हाँ तो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। चलो आज का हम नया एपिसोड चालू करते हैं बुक ऑफ एस्पर का। तो हम देखते हैं कि वो दोनों बंदे चिल्ला रहे होते हैं, सीनियर सिस्टर चिल्लाते हैं। और हम देखते हैं कि जो सीनियर सिस्टर होती है उसके मुंह में से खून आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो कितनी दूर तक पीछे गई होती है उसके एक पंच के कारण। क्या जेड स्वेट फेरी, तुम्हारा सेक्ट है वो इतना लो रैंक का है, फिर भी तुमने मेरे से पंगा लेने की इस बात ही कैसे सोची। तुम्हें लगता नहीं है कि तुम्हारे संग क्या हो सकता है, जबकि मैं एक मिडिल लेवल के सेक्ट का बंदा हूँ, फिर भी तुमने मेरे से पंगा लेने की सोची। और मैं तुमने सबसे आगे हूँ। मार्शल आर्ट हुआ, कल्टीवेशन हुआ, जो भी टेक्निक है वही हमारी टेक्निक तुम्हें दी जाती है, वो भी लो रैंक वाली, फिर भी तुम मेरे से पंगा ले रही हो, वो भी एक हर्ब के लिए। और वैसे भी इस दुनिया में जिसके पास पावर है वह उसका ही सब कुछ है, वही विजेता है इस दुनिया में। तुम समझ जाओ अभी, वरना तुम्हारे संग इससे भी कुछ ज़्यादा बुरा हो सकता है शॉर्ट फेरी। हम देखते कि वो दोनों डीमन उसको देख के हंस रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं, बोले कि लड़का पागल है, पता नहीं इस लड़की को क्या क्या बोल रहा है। बोले कि इसको पता नहीं क्या, जो डीमन सोल सेक्ट है उसका जो नया लीडर है उसको ये लड़की चाहिए, वो अपने ड्यूल कल्टिवेशन के लिए, ये पागल हो चुका है। तभी हमारा एमसी उन डीमन को बोलता है, यानी तुम्हारा मतलब है जो डीमन स्कैमिंग सेक्ट है और मिस्टिक हैंड सेक्ट है वो दोनों बहुत पहले से दुश्मन है, और एक अच्छी खासी उनके बीच में दुश्मनी चलती है। तो वो दोनों डीमन हमारे एमसी को बताता है, क्योंकि जो मिस्टिक हेवन सेक्ट है वो राइटेस्ट पाथ पे चलता है कल्टिवेशन के, और जबकि दूसरा जो डिमोनिक सोल सेक्ट है वो डिमोनिक पाथ का यूज़ करता है कल्टिवेशन के लिए, और वो ड्यूल कल्टिवेशन का इस्तेमाल करता है इसके लिए। चलो ये सब बात को तो तुम जान ही दो। जो कि सबसे ज़्यादा मायने रखने वाली बात है वो ये है कि हमें तो बस फ़ायदा कैसे होए ये पता लगाना है हमारे लिए, और यही सबसे मेन काम है हमारा। ये जेड स्वेट फेरी अपने पैरों पर फिर खड़े होने की कोशिश कर रही होती है और खड़े होकर बोलती है कि चलो हम वापस फाइट करेंगे एक और बार, और इस बार देखते क्या होता है आगे। मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी फ्यूचर की चिंता ही नहीं है, तुम्हें तो मरने का शौक है। चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें मार ही देता हूँ, तुम्हारी इच्छा पूरी कर देता हूँ। देखते कि वो लड़के बोलते हैं, ये मेरी यंग मास्टर की लाइफ का सवाल है, इसके लिए मेरे को मेरी जान भी देनी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूँगी। हम देखते कि वो बंदा हंसते हुए बोलता है, अच्छा तुम फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गए। मुझे लगता है कि तुम्हें तो मौत ही मिलनी चाहिए, वैसे भी तुम तो लंगड़ा के तो चलने वाली हो, क्योंकि तुम्हारा पैर तो टूट ही चुका है। तुम्हारे लिए मैं एक जगह सोच लूँगा जहाँ पे मैं तुम्हें दफना सकूँ। ये सब बातें सुन के उस लड़की को एकदम गुस्सा आने लग जाता है और वो अपने होठों को अपने दांत से दबाने लग जाती है, जिससे कि उसके मुंह में से भी खून निकल जाता है। हम देखते हैं अगले ही पल फिर वो लड़के दौड़ते हुए उस आदमी पर हमला करने के लिए आ रही होती है अपनी फुल स्पीड में, और बोल रही थी कि मैं तुम्हें मार दूंगी अब। अच्छा, अब तुम मुझे मारोगे। तुम क्या दिन में सपने देख रही हो क्या? तुमसे स्वॉर्ड तो अच्छी तरह पकड़ा ही नहीं जा रही और तुम मुझे मारने के लिए आ रही हो। ऐसा ना हो कि तुम ही मर जाओ खुद के, और उसकी मौत का जिम्मेदार तुम खुद ही होगी, तुम्हारी मौत की जिम्मेदार। और जैसे ही वो लड़की उस आदमी के पास जाती है, वो आदमी अपना एक हाथ घुमा के उस लड़की के चाटा मार देता है, जिससे कि वो लड़की दूर जाके गिर जाती है। और हम देखते कि उस लड़की के मुंह में से खून भी आ जाता है और उसका गाल जहाँ पे उसने थप्पड़ मारी थी वो भी लाल हो जाता है। और अगले ही पल हमारा एमसी वहाँ पर पहुँच जाता है और हम देखते कि उस लड़की को जो कि गिरने वाली होती है उसे कोई बचा लेता है। हम देखते हैं वो हाथ और किसी का नहीं, हमारे एमसी का होता है। और जब वो लड़की हमारे एमसी को देखती है तो वो एकदम से हैरान हो जाती है, बोली कि ये कौन बंदा है जिसने मेरे को बचाया है, और जो कि इन सेक्ट वालों से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है मेरे को बचाकर। तभी वो लड़की आगे बोलती है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तभी हमारा एमसी होता है, बोले कि तुम ये सब चिंता छोड़ दो, बोले कि अब मैं आ गया हूँ, अब मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूँगा, तुम आराम करो जाकर। ये बातें सुनकर वो लड़की शर्माने लग जाती है, और अब हमारे एमसी के प्यार में एक और लड़की गिर गई। बस यही देखना रह गया था, यहाँ पर एक नहीं मिल रही और इनको इतनी सारी मिल रही है। तभी हम देखते हैं आसमान में कुछ काली परछाई जो कि बोल रही है, तो बोले कि दो जनों के सामने इतने सारे लोग, और हाँ हंसते भी होते हैं। हम आगे देखते हैं कि वो ब्लैक धुएं में से आवाज़ आती है जो कि बोल रही थी हमारे एमसी को कि तुम दोनों लगे रहो, तुम टेंशन मत करो, हमें यहाँ पे सब कुछ संभालेंगे, तुम तो तुम्हारा काम चालू करो। और हम देखते हैं वो और कोई नहीं, वो चार नमूने डीमन होते हैं जो कि हमारे एमसी को ये सब बातें बोल रहे होते हैं। जैसे ही वो लड़की उन चारों डीमनों को देखती है तो वो बोलती है, क्या डीमन स्कैमिंग से तुम उसके बंदे हो क्या, मुझे बताओ, तुम डीमन स्कैमिंग सेट के बंदे हो। फिर से उस बंदे को देखते जो कि सोच रहा होता है, क्या डीमन स्कैमिंग सेक्ट, अब ये भी यहाँ पर आ गए इस सर्वर के लिए। अब यहाँ पर 3 बड़े सेक्ट आ गए जो कि इस सर्वर के लिए फ़ाइट करेंगे। लगता है ये मामला कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, देखना पड़ेगा कि क्या होता है, कौन इस सर्वे को ले पाता है। अगले पल ही दिखाया जाता है कि कोई किसी के कपड़े पकड़ के किसी को खींच रहा होता है।
हम देखते वो और कोई नहीं हमारा एमसी होता है, जो कि लाल डीवन से हो रहा था। तुम मुझे बताओगे तुमने क्या बोला, एक बार वापस बोलो ना। तभी डीवन बोलता है, बोले कि हमने तो बस इतना बोला जो स्पिरिचुअल हब है वो आपकी है डीवन जू, वो स्टीवर्ड जू, वो आप ही उसको संभाल सकते हैं। और हम देखते हैं हमारा एमसी उसको ज़मीन पे दे मारता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब बोलने की, क्या तुम भूल गए हो क्या कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। तभी हम देखते हैं हमारा एमसी खतरनाक लुक देके हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया जब तुमने मुझसे इसी बात करी, लगता है तुम्हें वापस सबक सिखाना ही पड़ेगा। और क्या इतना वर्थ इट है कि 9th ग्रेड की एक हर्ब के लिए हम इन गरीबों से फाइट करें। तुम्हें क्या लगता है ऐसा मैं करने वाला हूँ। और जैसे ही ये बात दूसरों के कानों में जाती है वो एकदम से उनको पसीना आने लग जाता है और वो डर जाता है, शुरू होता है, बोले कि क्या इसने क्या बोला अभी। और दूसरी तरफ देखते तो दूसरे सेक्टर के बंदे भी ये सब सोच के घबरा जाते, बोले कि बंदा बोल क्या रहा है। हम देखते तभी एक बंदा बोलता है, क्या तुम जो डीमन स्केमिंग सेक्ट हो ये कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट नहीं हो रहे, मुझे लगता है तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और हम देखते कि ये सब जो बातें हो रही होती है ये हम वो पल पल कपड़े वाला बंदा सुन रहा होता है ध्यान से बड़ी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो स्टुअर्ट जो होता है वो कहीं देख रहा होता है। तभी हम देखते हो लाल पाला वाला डीमन बोलता है, क्या स्टुअर्ट जो अगर आपको ये हर कुछ चाहिए नहीं था तो फिर हम आके यहाँ पे लड़ाई क्यों कर रहे और इन दोनों के मैटर में क्यों अपनी टांग अड़ा रहे हैं। और वैसे भी हम अच्छा भला वहाँ से अपना शो देख ही रहते जिससे कि हमें मज़ा भी आता शो देखने में और भी पता चलती, तो फिर हम यहाँ पर क्यों आए। हम देखते हमारे वंश होता है, बोले कि यहाँ पर हम एक चीज़ लेना है जो कि इस एरिया में ही है और वो चीज़ और कुछ नहीं है, जेट शर्ट फेरी है। तभी हम देखते हैं वो लड़की जब ये सुनती है तो एकदम से वो ब्लश भी करने लग जाती है और एकदम से भी जाए क्या मुझे। ये बातें सुनकर वो लड़की सोच रही थी, बोले कि क्या ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं मेरे को। तभी हम वहाँ पे वो पल पल बाल वाले वो पल पल कपड़ा वाले बंदे को देखते हैं जो कि ताले बजाते हुए हंसते हुए आ रहा होता है। तभी हमें पता चलता है वो पल पल कपड़ा वाला बंदा हो रहा था, बोले कि डीमन स्केमिंग सेक्ट की तो क्या आँख है, वो इस जेट फेरी को लेना है, वो भी डुअल कल्टीवेशन के लिए जिससे कि वो खुद की ताकत बढ़ा सके। क्या बात है। और फिर हमारा ये चलता है, हाँ तो उसमें क्या है, ये मेरे लिए बहुत आसान है, बस मुझे इस लड़की को बचाना है, वो हर्ब को उठाना है और तुम्हें मारकर यहाँ से बस इस लड़की को ले जाना है, इतना सही तो काम है। और हमारा एम से खतरनाक लुक में उस बंदे की तरफ देखते बोलता है और बोले कि तुम में हिम्मत है तो मुझे रोक कर दिखाओ, मैं तुम्हारा क्या हश्र करूँगा तुम सोच भी नहीं सकते। और ये चैप्टर यहाँ पर ही ख़त्म होता है और मेरे पास 15 20 25 ऐसी मानव है जो अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं करी, और एक्सप्लेन भी करेगी तो बहुत कम चैप्टर एक्सप्लेन करें। अगर आप मेरा सपोर्ट करते तो मैं वो सारे चैप्टर एक्सप्लेन कर दूंगा जिससे कि आपको भी देखने में मज़ा आएगा। ये चैप्टर मैं कल ही ला दूंगा अगर आप मेरे को सपोर्ट करते, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको एपिसोड